आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम सेंट्रल वैल्यू या नॉर्मल लैंग्वेज में एवरेजेस भी बोलते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में अ सेंट्रल वैल्यू इज़ अ सिंगल वैल्यू within the range of the data that is used to represent all the values in the series। अब बच्चे हमारे पास क्या होता है कि डाटा बहुत सारा डाटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है पर कैपिटा इनकम का, मुझे इंडिया की पर कैपिटा इनकम का डाटा चाहिए, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम देश की हमारी पॉपुलेशन जो है लगभग जो है 135 करोड़ के आसपास है। तो 135 करोड़ लोगों के डाटा को एनालाइज करके उसे कंपेरेबल बनाना और उससे जो है कुछ आगे आप फाइंडिंग्स कर सको स्टैटिस्टिक्स में, ये मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो कि इन 135 करोड़ लोगों की इनकम को रिप्रेजेंट करती हो। तो जो एक सिंगल वैल्यू इतने बड़े डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। और सेंट्रल वैल्यू डजंट मीन कि आप हमेशा ही इतने बड़े डाटा की जो है सेंट्रल वैल्यू पता करना चाहो। आपने जो भी डाटा है आप उसकी एक सेंट्रल वैल्यू पता कर सकते हो जिससे वो कंपेरेबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके जो है लास्ट एग्ज़ाम्स में जो थे कितने मार्क्स आए थे, तो हम कभी नहीं कहते, अगर आपके 5 पेपर थे तो हम कभी नहीं कहते पेपर 1 में ये, पेपर 2 में ये, पेपर 3 में ये। हम एक एवरेज बता देते हैं, ऑन द एवरेज हमारे 70% मार्क्स हैं। तो जो आप 70% बताते हो वो भी 70% एवरेज होता है, वो उस सीरीज़ में ही होगा, यानी कि कुछ वैल्यू हो सकती हैं उससे ज़्यादा हों और कुछ वैल्यूज़ 70 से नीचे भी होंगी पर 70 के आसपास होंगी। तो इन दैट केस एक सिंगल नंबर से हमें आपके 5 पेपर्स के जो है मार्क्स हैं उनके बारे में अंदाज़ा हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कि एवरेज इज़ एन अटैम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल वैल्यू टू डिस्क्राइब द होल फिगर। तो इन दैट केस जैसे मैंने अभी कहा कि 70% आपके 5 पेपर के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपकी हमने पर कैपिटा इनकम की बात की, तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन को एक फिगर रिप्रेजेंट करती है। तो एवरेज इन अटैम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल वैल्यू टू डिस्क्राइब होल फिगर्स ऑफ वैल्यू, तो एक फिगर पूरे के पूरे डाटा को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम एवरेज को फाइंड आउट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कि हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती हो। दूसरा है कि हम जैसे पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और जापान की पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करना है, तो बच्चे हम 135 करोड़ के डाटा को जो है जापान की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करने नहीं बैठेंगे। हमारे पास अगर एक सिंगल वैल्यू होगी कि इंडिया की ऑन द एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसको आप जापान की एवरेज पर कैपिटा इनकम के साथ जो है कंपेयर कर सकते हो। तो एक फिगर दूसरे फिगर के साथ कंपेयर हो सकती है, पर बहुत बड़ा डाटा कंपेयर करना जो है मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम मान लीजिए जो है $1600 है, ठीक है। तो $1600 है, तो आप इसे किसी दूसरी कंट्री के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $65,000 है, तो कंपेयर करना आसान है। आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के डाटा को कंपेयर नहीं कर सकते। फिर है हेल्पफुल इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो हमारी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है, कोई भी नई पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास फैक्ट्स का होना ज़रूरी है, डाटा का होना ज़रूरी है। और डाटा को सही तरीके से यूज़ करने के लिए कि हम उससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें, हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी तो हम उसे कंपेयर कर पाएंगे। ज़्यादा वैल्यू के लिए कंपेयर करना मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ एवरेजेस क्या क्या है हमारे पास। तो टाइप्स ऑफ एवरेजेस में सबसे पहले और सबसे कॉमन है अर्थमेटिक मीन है हमारे पास, ये सबसे कॉमन है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास मीडियन। मीडियन और उसके बाद है मोड। मीडियन और मोड को हम पोजीशनल एवरेजेस भी बोलते हैं। इसके अलावा है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मूविंग एवरेज एंड प्रोग्रेसिव मीन। ये हमारे पास एवरेज निकालने के
डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब इनमें से हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, दैट डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो है सबसे जो कॉमनली हम मेथड यूज़ करते हैं एवरेज फाइंड आउट करने का, सेंटर टेंडेंसी फाइंड आउट करने का, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हम एवरेजेस या हम कहें सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटायर डाटा बाय वन वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास के अर्थमेटिक मीन को हम जो है कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो एक्स बार, एक्स दिस इज़ कॉल्ड बार, तो एक्स बार जो है दैट इज़ द हम जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, अर्थमेटिक मीन को। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल वेरिएबल आपके पास एक्स, तो एक्स वेरिएबल की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन अप टू एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा था कि आपके पेपर की अगर हम जितने भी मार्क्स आए हैं, पेपर्स में जितने 5 पेपर हैं आपके, उनमें से कितने मार्क्स आए हैं, तो उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के मार्क्स प्लस पेपर 4 के मार्क्स प्लस पेपर 5 के मार्क्स, तो एन कितना हो गया आपके लिए 5। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, वो कितना हो गया 5। तो जितने पेपर हैं 5 पेपर में जितने भी मार्क्स आए हैं उनका टोटल कर लो, एग्रीगेट कर लो, यानी कि समेशन कर लो, समेशन एक्स ओवर एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अर्थमेटिक मीन का ये एक बेसिक फार्मूला था जो अभी हमने किया, पर अर्थमेटिक मीन के फार्मूलाज जो हैं और आगे भी जो आपके फार्मूलाज में जो है वेरिएशंस आ जाती हैं ऑन द बेसिस आप डाटा जो है वो किस तरीके से जो है रिकॉर्ड करते हो। तो डाटा जो है लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 तरीके होते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कुछ ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो जैसे यहाँ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास कितनी है, 8 ऑब्जर्वेशन है, एन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब है आप इंडिविजुअली हर आइटम को डिस्क्राइब कर रहे हो इंडिविजुअली। अगर कोई आइटम आपकी रिपीट हो रही है तो उसे आप, अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो वो 2 बार लिखी जा रही है, अगर कोई आइटम 3 बार रिपीट हो रही है तो वो 3 बार अलग अलग लिखी जा रही है। इस तरीके से अगर आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ हम यूज़ करते हैं जब आपके पास डाटा थोड़ा सा लेंदी हो और आपको जो है उसे शॉर्ट में जो है दिखाना है कि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अपना प्रेजेंट करना चाहते हो अपना डाटा। तो एक तरीका क्या है, आप डिस्क्रीट सीरीज़ यूज़ करो। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि हम जो नंबर ऑफ़ आइटम जो हैं वो इंडिविजुअली नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर 5 जो था वो 3 बार रिपीट हुआ था तो मैंने 3 बार लिखा था। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 अगर 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 बार लिखने की बजाय मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी फ्रीक्वेंटली वो सीरीज़ में रिपीट हुआ है, दैट इज़ 3 टाइम्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप एक बड़े डाटा को छोटी फॉर्म में जो है वो लिख सकते हो। तो ये होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी 8 थी, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी 8 है। यहाँ से तो आपने 1 2 3 4 ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया, 8 है। यहाँ से जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है। 4 1 टाइम रिपीट हुआ तो 1 ऑब्जर्वेशन हो गई। 5 3 टाइम रिपीट हुआ है तो 1 ये 3 ये 4 ऑब्जर्वेशंस हो गई, और ये हो गया 5 5 और 2 7 और ये 8। तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास 8। यहाँ और यहाँ नंबर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने के तरीके चेंज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास डाटा और लेंदी हो।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, जैसे 0 to 2, 0 to 5, 5 to 10 या 0 to 10, 10 to 20, कुछ भी आप जो है क्लास इंटरवल बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, डिस्क्रीट सीरीज़ में 4 के बाद सीधा 5 था, 5 के बाद सीधा 6 है। अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन 4 पॉइंट समथिंग है तो वो यहाँ पर आप कहीं लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, या तो 4 है या 5 है। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट समथिंग ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिख सकते। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ इसीलिए कॉन्टीन्यूस है क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है 0 to 2, तो 0 to 2 के बीच में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो सारी लिखी जा सकती हैं। 0.001 से लेकर आप जो है ये सारी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो लिख सकते हो, इसीलिए इसे कहते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़, कि 0 और 2 के बीच में जितने भी आपके पास डेसिमल्स में भी हैं, जो 0 पॉइंट समथिंग जो भी है वो भी यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्टीन्यूस कहा जाता है। पर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में भी हमारे पास दो टाइप की सीरीज़ होती हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है जब आपकी अपर लिमिट इंक्लूड होती है, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड, जैसे यहाँ क्या है 3, ये इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है। तो जो इंक्लूसिव है 0 to 2, 3 to 5, 6 to 8, तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है कि 2 पॉइंट समथिंग हो तो उसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे वो लिमिटेशन भी आपकी ख़त्म हो जाती है। 3 के बाद यहाँ 3 से शुरू होता है, तो 3 पॉइंट कुछ भी होगा वो यहाँ पर मेंशन, 3 से लेकर 5.9999 तक यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। तो ये इससे भी बेटर जो है होता है। इसीलिए जब आपके पास नॉर्मली कई अर्थमेटिक मीन में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी हम जो है जब कॉन्टीन्यूस सीरीज यूज़ करते हैं तो हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कवर करने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, जो कि इन अपर और लोअर लिमिट के बीच में थे। तो 0 इज़ द लोअर लिमिट, 3 इज़ द अपर लिमिट। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज़ जो है वो एक्सक्लूड करती है, यानी कि 3 यहाँ नहीं, यहाँ पर काउंट होएगा। उसी तरीके से 6 यहाँ नहीं, यहाँ काउंट हो जाएगा। यहाँ 5.999 तक की आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो इंक्लूड कर ली जाएगी। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है ये इंक्लूसिव से भी इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं होगी जो इसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ये 0 to 3, 3 to 6, ये दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो यहाँ इंटरवल कितने कितने का है, 3-3 का इंटरवल है। आप 3 से ज़्यादा का भी बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इनकम है तो इनकम का डाटा हम जो है वो बनाएंगे फॉर एग्जांपल 1000 से 10,000 या 0 से 10,000, 10,000 से 20,000, इस तरीके से आप जो है फॉर्मुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कि आपके जैसे हमने अभी सीरीज़ की उस हिसाब से आपके फॉर्मूले में फ़र्क पड़ता है। ये सारे ही अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पर n था, ठीक है। जब इंडिविजुअल सीरीज़ थी हमने हर जगह नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड किया है, ठीक। पर जैसे ही आपकी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ आ जाएगी, फ़र्क क्या पड़ना है फॉर्मूले में कि यहाँ f के साथ मल्टीप्लाई भी होगा x, ठीक है। अब ये क्यों होगा, अगर आप यहाँ पर गलती से f नहीं काउंट करते तो इट मीन्स आपने डिस्क्रीट सीरीज़ में एक ऑब्जर्वेशन एक बार काउंट की, ना कि जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी थी। अगर आपने f के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया तो इट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 वन टाइम काउंट होगा, 5 भी वन टाइम काउंट होगा, 6 तो वन टाइम है ही है, 8 भी वन टाइम काउंट होगा। तो इसीलिए जब आपके पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो जाए फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बीच में से वैल्यू छोड़ रहे हो तो इन दैट केस आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो तो आपकी जो x वेरिएबल है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड है चाहे आपका शॉर्टकट मेथड है,
वो f के साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और अगर आपने नहीं किया इट मीन्स आप हर वैल्यू की, हर वेरिएबल आइटम की जो है वो फ्रीक्वेंसी 1 लेके चल रहे हो, जो कि हो सकता है डाटा में ऐसा ना हो। फिर है हमारे पास जो है डायरेक्ट मेथड्स, फिर शॉर्टकट मेथड में दिस इज़ एज्यूम्ड मीन, आपने मन से कोई एज्यूम करना है, आपकी जो वेरिएबल होगा उससे आपने एज्यूम करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसी वैल्यू चूज़ करो जो कि डाटा के जो भी आपको रेंज दी हुई है, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो भी है उसके मिड में कहीं पे आती हो। एग्जैक्ट तो नेचुरली कैलकुलेट करके पता चलेगा, मिड में अंदाजे से, ना तो बहुत बड़ी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानो और ना ही बहुत छोटी वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन मानो। फिर है हमारे पास जो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में अब हमने क्या करना है, जब शॉर्टकट किया था तो x में से एज्यूम्ड मीन माइनस किया था, यहाँ x में से एज्यूम्ड मीन माइनस करने के बाद उसे किसी कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड भी करना है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, अगर तो आपके पास डाटा छोटा है, सिंपल है, तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करें। पर अगर आपके पास जैसे जैसे डाटा बड़ा होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, वैल्यूज़ बड़ी होती जा रही हैं, तो प्रेफर है कि आप शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन यूज़ करो। तो इससे आपके जो है कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए हम जो है डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक आ जाती है मिड वैल्यू। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जैसे 0 to 10 है, तो 0 और 10 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 के अलावा पॉइंट्स में भी आपके पास, डेसिमल्स में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम उस सीरीज़ की एक मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 to 10, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन ली, 0 और 10, और डिवाइड बाय 2 करके जो आपके पास आएगा 5, दैट इज़ योर मिड वैल्यू। तो उस तरीके से x की जगह पर अब हम क्या यूज़ करेंगे, मिड वैल्यू फाइंड आउट करके आगे की जो है आपके फॉर्मूलेज में यूज़ करेंगे। तो ये हैं फॉर्मूलाज जो आपको याद भी करने और समझने भी हैं, ताकि जो आप जो है इसको जो है सॉल्व प्रॉपरली कर सको।